सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने का कारण ताइवान के एक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व, कुशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। उन्हें एक उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है जिनका इस्तेमाल उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया और उनकी समाजवादी नीतियों के लिए। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अहम रोल प्ले किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह ही कटक में प्रोटेस्ट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाओं को पढ़ने के बाद वे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। इसके बाद उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और जल्दी से भारत वापस आ गए। वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी के चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। उसके बाद वे युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस स्वयंसेवक के कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज अखबार शुरू किया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई जिसने व्यापक उद्योगीकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवाद आर्थिक विचार के साथ सामंजस्य नहीं रखता था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा और देश को अपने संसाधनों के उपयोग से लाभ उठाने पर अड़ा हुआ था। बोस की पुष्टि 1939 में हुई जब उन्होंने पुनः चुनाव के लिए एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराया। फिर भी गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना आजाद हिंद फौज का गठन और उनकी गतिविधियां थीं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय युद्ध बंदियों में से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज को संगठित करने में जनरल मोहन सिंह की अहम भूमिका थी, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके थे। इसी बीच 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए जर्मनी चले गए। 1943 में वे भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने और भारत राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनः निर्माण करने के लिए सिंगापुर आए, ताकि इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्ध बंदी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस, जिन्हें अब नेताजी के नाम से जाना जाता है, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आजाद हिंद के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया।
1944 की शुरुआत में आजाद हिंद फौज आईएनए की 3 इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर हमले में भाग लिया ताकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सके। आजाद हिंद फौज की सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक शाह नवाज खान ने अनुसार भारत में प्रवेश करने वाले सैनिकों ने खुद को जमीन पर लिटा दिया और अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को भावुकता से चूमा। हालांकि आजाद हिंद फौज द्वारा भारत को आजाद कराने का प्रयास विफल। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जापान सरकार को भारत का मित्र नहीं मानता था। इसकी सहानुभूति उन देशों के लोगों के साथ थी जो जापान के आक्रमण का शिकार हुए थे। हालांकि जापान का मानना था कि जापान द्वारा समर्थित आजाद हिंद फौज और भारत के अंदर विद्रोह की मदद से भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जा सकता है। दिल्ली चलो के नारे और जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज देश के अंदर और बाहर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों को भारतीयों को एकजुट किया। भारत की आजादी के लिए की गई गतिविधियों में भारतीय महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट बनाई गई जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आजाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गई। नेताजी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से एक थे, जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फांसीवादी जर्मनी और इटली को हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब युद्ध समाप्ति के करीब था और इटली और जर्मनी पहले से हार चुके थे, तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही पलों में ये शहर जलकर राख हो गए और 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि परमाणु बमों के इस्तेमाल से युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसने दुनिया को एक नए तनाव पैदा किए और ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार बनाने के लिए नई होड़ शुरू कर दी। पूरी मान